नमस्कार दोस्तों, क्या आप जैकबोर्ड क्लास 10 के छात्र हैं और 4 अगस्त को मंथली टेस्ट है? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो प्रोजेक्ट रेल के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आखिर में बताऊंगा कैसे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पे न्यू है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा और आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति में परिवर्तन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह सामान्य की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि समवर्ती लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? तो इसका आंसर हम लोग बताएंगे धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और वास्तविक दोनों बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण के बराबर होता है। सो दोस्तों, नीचे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अपवर्तन सूचकांक का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n बराबर साइन आई बटा साइन आर। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि दृष्टि दोष मायोपिया किस कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंखों के बड़ी होने के कारण बड़ी होती है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आप लोगों के बीच की अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्च लाइट। सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि कौन सा द्रव्य क्षारक नहीं है? सो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल अम्ल कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात करें। सो 14 में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को लाल करने वाला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल। सो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया परिणाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लवण प्लस जल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि चींटी में डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। और हम लोग सब्जेक्टिव भी इसी के साथ देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले फटाफट से ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तटस्थ पदार्थ का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि जल के साथ क्रिया करके गर्मी उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो कौन है वो? CaO है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि
मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि आंख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। सो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है नेत्र लेंस का प्रकार होता है। तो नेत्र यानी कि आंख में हम लोग जो चश्मा पहनते हैं उसका किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। सो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो यह उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मतलब परावर्तन प्लस अपवर्तन दोनों के कारण। और क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि आंख की पुतली का कार्य है, मतलब आंख का पुतली का क्या काम है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना ही आंख का पुतली का काम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 वायुमंडलीय परिकीर्णन का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसमान का नीला दिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? सो इसका आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का अधिक प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखता है। और क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं दृष्टि वैषम्य को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलनाकार। सो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि जब आंख की लेंस की पारदर्शी कम हो जाती है तो वह रोग कहलाता है मोतियाबिंद। सो ये हो गया हम लोग को 30 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हम लोग 2 अंकों वाली संख्या देखेंगे, मतलब 2 नंबर। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकाश परिवर्तन के नियमों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। अपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये इसी से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन नियम है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताओं में क्या अंतर है? तो देखते हैं इसका आंसर। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में और सीधा और आभासी बनता है। और वही अवतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा आभासी व सीधा हो सकता है। तो ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताओं में अंतर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि परावर्तक तल किसे कहते हैं? वह सतह जिससे प्रकाश परिवर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। वह सतह जिसे प्रकाश परिवर्तित होता है उसे परावर्तक कहते हैं। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अपवर्तन क्या है? कोई एक उदाहरण दीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता और दिशा बदलता है उसे अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, पानी में डूबी छड़ी टेढ़ी दिखती है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो इसको हम लोग देखते हैं। फोकस दूरी यानी कि एफ से डिनोटेड करते हैं इसको। वक्रता त्रिज्या जिसको आर से डिनोटेड करते हैं भागा 2, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। सो यही हो गया त्रिज्या और दूरी का संबंध, मतलब फोकस दूरी का संबंध। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन 6 ये आप लोगों का नहीं आएगा तो इसको आप लोग नहीं देखिए। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मायोपिया क्या है और इसका एक कारण बताइए। तो मायोपिया यह दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। कारण नेत्र गोलाक का लंबा होना या लेंस का अधिक वक्रता।
सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक में दो मुख्य अंतर लिखिए। तो पहला अंतर हम लोग देखते हैं फटाफट से। दो अंतर बोला है यहाँ पर, तो हम लोग पहला देख लेते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का वही 7 से अधिक। और दूसरा उदाहरण में दूसरा अंतर में देखते हैं, अम्ल खट्टे, क्षारक कड़वे और चिकने होते हैं। तो ये था 8वां नंबर का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फटाफट से कि लिटमस पत्रक के प्रयोग से अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर फटाफट से। तो नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और लाल लिटमस क्षारक में नीला हो जाता है। बस इसी से हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और उपयोगों में बताइए। तो बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हम लोग का सूत्र बनता है NaHCO3 और इसको हम लोग भोजन को फुलाने में उपयोग करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। प्रश्न, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, एक प्रभाव बताइए। तो इसका कारण है SO2 व NO2 गैस से प्रभाव, पौधों और इमारतों को नुकसान पहुंचाना। सो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि पीएच स्केल क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो यह स्केल किसी द्रव्य की अम्लीय क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। उपयोग, जल की गुणवत्ता मापन। सो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। जहां दिया हुआ है HCl और प्लस NaOH, तो इसको यहाँ बदल के क्या बना दिया जा रहा है, NaCl और वही प्लस H2O। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये H और ये H H2O में बदल गया और यहाँ O को O लिख दिए गए और यह NaCl हो गया है। तो आप लोग इसको देख लेते हैं, देख लीजिएगा, यह अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि जल में कैल्शियम ऑक्साइड डालने से क्या होता है। उत्तर, प्रतिक्रिया CaO2 CaO प्लस H2O। तो यह क्या बन जा रहा है, इसमें जुड़ने से Ca और बन जा रहा है OH2। तो बुझा चूना बनता है और उष्मा निकलती है इससे। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है रेटिना का कार्य क्या है। तो रेटिना का कार्य बताइए। रेटिना प्रकाश को ग्रहण कर विद्युत संकेत में बदलता है, जिसे मस्तिष्क समझाता है। और वही क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ पुतली का क्या कार्य है। तो यह आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। सो क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 में दिया हुआ इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्षा की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और पुनः अपवर्तन होने से इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 में दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया क्या है और इसका कारण बताइए। तो यह दोष, पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देता है। कारण, नेत्र गोलाक का छोटा होना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन से आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीली तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती है, जिससे आकाश के नीला दिखाई देता है। सो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और अगर इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आंसर की का वीडियो भी इसी चैनल में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।